तो श्री कृष्ण ने उन गोपियों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। देवियों, तुम लोग जानती नहीं हो पतिव्रता नारी की क्या महिमा है। अरे तुम सब पतिव्रता हो तो तुम पतियों की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। पतिव्रता नारी के लिए पति की सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। यदि किसी स्त्री का पति भाग्य से दुश्शील हो, माने उसका स्वभाव अच्छा नहीं हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसे पति का भी त्याग और अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा स्त्री पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेषु भिरुपातकी। दुस्सील पति स्वभाव से अच्छा नहीं हो, भाग्यहीन हो, ऐसा भी त्यागना नहीं चाहिए। ऐसे ही पति करे कि अपमाना नारी पाए जम पर दुख नाना, गोस्वामी जी ने लिखा है। अच्छा, ये बात केवल स्त्रियों पर ही लागू होती हो ऐसा नहीं है, पुरुषों पर भी लागू होती है। यहां चूंकि प्रसंग स्त्रियों का चल रहा है इसलिए श्री कृष्ण स्त्रियों का धर्म बतला रहे हैं, पर माताएं शिकायत कर सकती हैं कि अच्छा सारी बातें हमारे लिए है, पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है। तो पुरुषों के लिए भी बिल्कुल वैसे ही नियम है। हमारे धर्म शास्त्र कभी भी पुरुषों के लिए स्वेच्छाचारिता का अधिकार नहीं देते। हमारे यहां कहा गया है जो एक पत्नी व्रत है वह ब्रह्मचारी की संज्ञा में है। यदि पत्नी से कोई अपराध बन भी जाए तो पति को उसको क्षमा कर देना चाहिए। जो सदा रक्षण और पोषण करे उसी को पति कहते हैं। तो पति और पत्नी दोनों के लिए समान नियम है। लेकिन यहां श्री कृष्ण गोपियों के लिए स्त्री धर्म का वर्णन कर रहे हैं। स्त्री धर्म क्यों कह रहे हैं? ताकि लोक शिक्षा के लिए लोगों को शिक्षा मिले। तो गोपियों ने कहा कि अजी आप ये इतना बड़ा धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, ये बताओ हम इन धर्मों का पालन करें इससे क्या मिलेगा? इन धर्मों के ठीक से पालन करने से हमें क्या मिलेगा? बोले धर्म के पालन करने से मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है तो मन भगवान में लगता है, भगवान में लगता है, भजन में लगता है, फिर मेरी प्राप्ति होती है। गोपियां बोली अच्छा ये बताओ जब सीधे सीधे मिल गए हो तो ऐसे चक्कर में क्यों डाल रहे हो? पहले हम धर्मों का आचरण करें, फिर मन को एकाग्र करें, फिर भजन में लगाएं, भजन करें, फिर आप मिलोगे तो सीधे सीधे ही तो मिल गए हो, ऐसे ही मिल जाओ। फिर आप ही तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरे आश्रय में आ जाओ। तो हम सब धर्मों को छोड़कर आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए, हमें शरण में रख लीजिए, त्याग मत करिए। अब देखो सर्वधर्मान परित्यज्य जो शब्द आया है ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ यह है कि पहले अपने लोक धर्मों का पालन करें और लोक धर्मों का पालन करते करते धीरे 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 आगे बढ़ें। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपने आप सब छूट जाएगा और भगवान के आश्रय में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम शरणागति के नाम पर स्वेच्छाचारिता में पड़ जाएं। संध्या नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, हम अपने पति धर्म का पालन, पत्नी धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे, सत्य सदाचार का पालन नहीं करेंगे, हम तो केवल भैया हम तो भगवान के शरण में हैं, इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा, धर्मों का त्याग तो वो करेगा जिसने धर्मों को स्वीकार किया होगा। पंकज जी, त्याग कौन कर सकता है? पहले उसको धारण करेगा तब तो त्याग कर सकता है। अब जिसने धारण ही नहीं किया वो त्याग क्या करेगा? तो इसका मतलब है सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है पहले धर्मों का आश्रय लो, उन धर्मों के ऊपर चलो और फिर धीरे 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 उन धर्मों से ऊपर उठ करके परम धर्म की ओर पहुंच जाओ। पर इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सत्य सदाचार आदि धर्मों का पहले ही त्याग कर दिया जाए।
बच्चा जब छोटा होता है तो उसको पढ़ाया जाता है का से कबूतर, खा से खरगोश, है? पर जब वो आगे अक्षर ज्ञान ठीक से हो जाता है तो फिर ये सब पढ़ाना आवश्यक नहीं है। तो ऐसे ही शुरुआत में हमें बहुत कुछ सब चीजों को लेके चलना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों क्या चाहती हो? बोले हम तो बस आपका अधरामृत चाहती हैं। सिंचांग नैस अधुरामृत पूर केण, आप हमें प्राप्त हो गए हैं तो अब हमें छोड़िए मत।